कम। तो आज मैं आई हूँ ग्रीन एक्सपो आपके लिए बहुत नए नए बिजनेस आइडियाज लेके, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा बिजनेस कवर करूँ। लेकिन उन कई सारे बिजनेसेस में से मैंने आपके लिए कुछ चुनिंदा बिजनेस को सिलेक्ट किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि उस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है और वो कितना सही है। नॉट इवन बिजनेस के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सही है। तो चलिए मिलते हैं। आपको लग रहा होगा कि इस वक्त मैं सिर्फ स्टूल पे क्यों बैठी हूँ और यहाँ पर क्यों हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं स्टूल पर नहीं हूँ। ये किसी लकड़ी का स्टूल नहीं, ये है हस्क का, नारियल के हस्क का। अरे मतलब हाँ, वही जो आप फेंक देते हैं ना, पूजा करने के बाद वो हस्क निकाल के फेंक देते हैं, या कभी प्रसाद खा लिया फिर उसका जो कोकोनट का जो ऊपर ही मटेरियल होता है वो सब फेंक देते हैं, जिसे हम वेस्ट समझते हैं। ये उसका बिजनेस है। शौक ना, मुझे भी ऐसी शौकिंग हुआ था। यू नो, हमारे इंडिया में इतने सारे इतना टैलेंट भरा हुआ है कि समझ ही नहीं आता कि क्या क्या चीज़ें कवर करूँ। जब मैं इस फेस्ट में आई थी तब मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली, वो सब कुछ नारियल के हस्क से बनी है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं टच भी कर रही हूँ, वो थोड़ा सा रब सा आ रहा है, एकदम काफ़ी अच्छी सी फिनिशिंग दे के रखी हुई है। सी, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अगर यकीन ना आए ना, इतना हल्का वेट है ना। अब देखो इसके रेशे से आप समझ सकते हो कि हाँ, बात तो सही है। और काफ़ी हल्का भी है, तो इजीली उठा सकते हैं। और इसमें कलरफुल है, कलर भी पेंट किया हुआ है, आप ये देखिए, काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। लेकिन हाँ, अब इस बीच में आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये बिज़नेस किस लिए। ये है घर की शोभा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब आर्टिफिशियल चीज़ों का गया ज़माना। हम जितने ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगेगी। सी, खूबसूरत है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस बिज़नेस को कैसे शुरू करें, इसकी क्या पूरी प्रोसेस रहती है, और दिमाग में कैसे ख्याल आया, क्योंकि नॉर्मली जिसे हम कचरा समझ के फेंक देते थे, उसका भी इतना अच्छा बिजनेस हो सकता है, और उस कचरे से इतनी अच्छी चीज़ें बन सकती है। कभी सोचा था आपने? नहीं, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था। अगर लेकिन आपने सोचा था तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये चेयर भी उसी हस्क की है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी, इस बिज़नेस को कैसे शुरू करा, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, अगर इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो कौन कौन से लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्या पूरी प्रोसेस है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। और आपको इस बात में मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते मेरा चैनल। अब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ हाँ, एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए, अब मैं आपका वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगी और जानूंगी इस बिजनेस के बारे में कि इसे कैसे शुरू किया जाता है और इसकी क्या पूरी प्रोसेस होती, सब कुछ। हेलो राहुल, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। तो एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि हम कचरे को फेंक देते हैं, नारियल के कचरे को यूजली, फिर कैसे दिमाग में ख्याल आया कि इसको इस तरीके से यूज़ किया जाए? हम लोग ये नारियल रेशे के बिज़नेस में 36 साल से है ऑलरेडी। 1986 से हम लोग ने स्टार्ट किया था ये। तो हम लोग स्टार्ट किए थे बाय सप्लाइंग द कोकोनट कॉयर मैट्रेस बनाने के लिए। जो आप जानते हैं, पुराने टाइम पे हमारा जो कॉयर मैट्रेस आता था, आज के टाइम पे तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, फोम मैट्रेस और स्प्रिंग मैट्रेस आ गया है। बट आज भी कॉयर मैट्रेस इज़ रियली गुड आपका बैक पेन और के हिसाब से। बट हमको समझ आया कि वो प्रोडक्ट ऐसा है कि वो अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा, सो वी हैव टू डाइवर्सिफाई। तो हमने उसके बाद में स्टार्ट किया था इरोजन कंट्रोल प्रोडक्ट्स इन द ईयर 2000-2001 में। वो हमने काफ़ी टाइम तक किया, एंड दैट वाज अगेन वो हमने ही डेवलप किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद में हमारा क्या है, ऑलवेज हमारा फोकस रहता है R&D करने में, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है। जो बाकी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। हमको ये रहता है कि कुछ नया बनाओ जो नहीं है अवेलेबल मार्केट में। तो हमने इसलिए काफ़ी R&D किया इसके ऊपर में। ऑलमोस्ट 10 साल से हमने R&D किया है कि ऐसा कुछ बनाओ जिससे हमको पेड़ नहीं काटना पड़े, क्योंकि आज के दिन में जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की सिर्फ बातें हो रही है, बट असल में कोई कुछ नहीं कर पा रहा उसके बारे में। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक स्टेप ले इस डायरेक्शन में कि कहाँ पे हम प्लाईवुड को, ये वुड को कटने से रोक सके। तो हमने डेवलप किया इस तरह का प्रोडक्ट जिससे आपको प्लाईवुड काटने की, ये वुड काटने की ज़रूरत नहीं है, पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप नारियल के रेशे से आप सब तरह के वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ क्या क्या तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब की जो जनरेशन है, मतलब हमारी वाली, हम बात नहीं कर रहे अपने पापा मम्मी की बात नहीं कर रहे, हम हमारी वाली, हम लोग
नेचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि हमें अपने प्लांट्स चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, आसपास ग्रीनरी चाहिए, तो कहीं ना उसको लेकर ना कुछ नया नया चेंजेस लाते रहते हैं, और जैसे कि ये भी एक उसका पार्ट है। तो इसमें क्या क्या वैरायटी है जो आप बनाते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग इस तरह के वॉल पैनल्स बना रहे हैं, ये पूरे नारियल के रेशे से बने हैं। तो आपको दिखने में समझ नहीं आएगा एक बार में, बट इसमें मेजॉरिटी इंग्रेडिएंट जो है नारियल के रेशे से है। इसके ऊपर में हमने डिफरेंट टेक्सचर और लुक दिया है, बिकॉज किसी को वो लुक पसंद आता है, किसी को कुछ और लुक पसंद आता है। तो अगेन डिफरेंट वैरायटी दिखाने के लिए हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं। तो ये आपका करंटली सब इंटीरियर यूज़ के लिए है, आप उसको कहीं पे भी अपने वॉल पैनल्स में लगा सकते हैं। बहुत ईजी है इसको लगाना, कोई भी कारपेंटर जो नॉर्मल प्लाईवुड का काम कर रहा है वो भी इसको कर सकता है। तो इस तरह की डिज़ाइंस अवेलेबल है। इसमें हम अलग तरह की पॉलिश भी करा सकते हैं, आपको चाहिए तो इसको पेंट भी किया जा सकता है। आपका अगर इंटीरियर का थीम को मैच करने के हिसाब से करना है तो वो भी किया जा सकता है इस पर। Exactly. मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो इसकी मेरे को आप लाइफ लाइन के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे वुड में जाते हैं, ओरिजिनल में जाते हैं, पानी पड़ जाता है तो वो फूल जाते हैं या फिर वो ख़राब होने लग जाता है, तो उस पर फिर आप किस तरह से आपने उसको सिक्योरिटी में रखा हुआ तो है? अभी करेंटली जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो हमने जो बनाए हैं सब इंटीरियर के लिए है, बट इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सब वाटर रेजिस्टेंट है। तो हम लोग जो इसमें एडिटिव्स यूज़ कर रहे हैं उसके कारण ये पूरा वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। तो आप इसको पहुँच सकते हैं, गीले कपड़े से सब कर सकते हैं, मॉपिंग हो सकता है, वो सब पॉसिबल है। पर इसको डायरेक्ट फुल रेनफॉल के अंदर में डालना वो सही नहीं है। इसकी लाइफ लाइन के अगर मैं जानूँ तो फिर क्या होगा इसकी लाइफ लाइन? इसकी लाइफ आप समझ लीजिए एज गुड एज आपका जो नॉर्मल वुड प्रोडक्ट्स हैं, 10-15 साल 20 साल भी कुछ नहीं होना है। कुछ टाइम बाद आप ही फिर बोर हो के आप बोलेंगे चेंज करना है, वो हो सकता है, बट अदरवाइज इसका कुछ नहीं होना है। इसकी कोई वारंटी रहती है कि हाँ अगर आपने ऐसा कुछ यूज़ किया है तो? हाँ, तो 10 साल की वारंटी हम देते हैं। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वी आर ऑलवेज देयर, बिकॉज हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का फीडबैक मिलेगा, कस्टमर्स का फीडबैक मिलेगा, तो हम उसके हिसाब से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या वैरायटी रखी है? अभी आपने डोर के लिए तो बता दिए, बाकी मैं ऐसे देख रही हूँ कि फ्लावर पॉट की भी है, तो और क्या क्या वैरायटी ये हमको आपने जैसे रखी हुई वर्ल्ड है? बैंक से आया था कि हमको प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट चाहिए पॉट में, तो हमने इसको पूरा 100% कोकोनट कॉयर से बनाया है। ये बहुत ही लाइट वेट है, इसमें नेचुरल पोर्स है जिसके कारण एरेशन मिलता है, और जो एक्सेस वाटर है वो भी ड्रिप डाउन हो जाता है, और इसको आप नीचे गिरा के भी देखेंगे तो भी ये टूटेगा नहीं। तो इसका ये एडवांटेज है, और ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, एंड इसका लाइफ भी 3 से 4 साल आराम से आपको आएगा। वाह, नाइस, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और काफ़ी यूनिक लगा एक्चुअली। ये हम नॉर्मल जो फ्लावर पॉट देखते हैं अपने घर पे तो कॉमन हो गया, अगर हम ये रखेंगे तो कुछ यूनिक लगेगा, तो वो काफ़ी अच्छा है। इस बीच में अपने चेयर्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, लाइब्रेरी के हिसाब से पूरा फ्लावर पॉट जमा के रखा हो, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई और इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो आपसे किस तरह जुड़े? तो हम तो हमेशा ओपन है, क्योंकि हमको ये स्प्रेड ही करना है ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। तो हमारा तो मेन फोकस है कि ठीक है हम इसको इस तरह से बनाना है हमको प्रोडक्ट कि वो बहुत लोग यूज़ करें। तो आप देखोगे तो ये जो फर्नीचर है हमको इस पर दिलचस्पी नहीं है कि हम ये फर्नीचर बनाएं, हमको यह है कि जो मटेरियल हम दे रहे हैं उससे आप फर्नीचर बनाइए। बट हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तरह की चीज़ें बनी जा सकती है, बनाई जा सकती है इससे। हमने इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हम बाहर देके आप उसको अगर आप भी खोलना चाहते हैं, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करना है तो आप उसको हमारे से प्रोडक्ट लेके आप बनाइए आगे। और ये आप हस्क कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ये सब फार्मर्स के यहाँ से आता है, तो हम लोग 25,000 प्लस फार्मर्स को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये समझिए कि आप एक पॉट भी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक फार्मर को सपोर्ट करें जो दूर बैठा है गांव में और काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल बिजनेस नहीं चल रहा है, यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा फार्मर का घर चल रहा है, और जहाँ से अभी सारे मटेरियल ले रहे हैं। फार्मिंग को सपोर्ट मिल रहा है, ऑर्गेनिक को सपोर्ट मिल रहा है, और पॉल्यूशन को हम लोग दूर कर रहे हैं। सेकंड, हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो पेड़ पौधों की ध्यान में रख के उस चीज़ पे बनाया जा रहा है। तो टोटली काफ़ी इम्प्रेसिव है। और इस बीच में आप कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आप जो शेयर करना चाहेंगे हमारे यूजर्स के साथ, जो वो इस तरीके से और ज़्यादा अट्रैक्ट हो ऑर्गेनिक तो चीज़ों पे? एक और बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके बारे में। ये है इस तरह का हनीकॉम मेड फ्रॉम कोकोनट कॉयर। तो ये इसके कारण क्या होता है, इसको आप एज ए डोर इनफिल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण क्या डोर बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा और आपका स्ट्रेंथ बना रहेगा। इसको हमने प्रैक्टिकली टेस्टिंग किया है, इसके ऊपर से हमने कार चला के देखी है तो भी इसको कुछ नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेंथ है इसमें। और इसको हम एज अ बड़े बड़े डोर के पैनल्स होते हैं आज 8 फीट 9 फीट 10 फीट के, तो उसको हम बनाया जा सकता है, जिसमें क्या हिंजेस की लाइफ बढ़ जाएगी और ये अपना काम करता रहेगा। तो आज इंटरनल डोर्स की जहाँ बात हो रही है, हर फ्लैट में 6 से 7 डोर होते हैं, और जब हम हाई राइज बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे 30 फ्लोर्स में होते हैं 500 फ्लैट, तो आप समझ सकते हैं कि डेड वेट जो है आपका पूरे बिल्डिंग पे कितना कम हो रहा है।
इनफैक्ट जो हम लकड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी सेव हो रही है इन सारी चीज़ों से। तो यानी कि ओवरऑल आप ये स्वच्छ भारत के साथ साथ अगर आप बोलो कि ऑर्गेनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। आई मस्ट से सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। आपके कुछ खास आपको जो उसमें लगा हो कि ये मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, जो कोई भी आ जाए मुझे हिला नहीं सकता इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के साथ? तो यही प्रोडक्ट है मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके लिए पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है, अभी पेंडिंग है उसका, बिकॉज ये इट इज़ एन इनोवेशन जो वर्ल्ड वाइड में अभी किसी ने नहीं किया है इसमें। और ऐसे भी आप देखोगे तो जो भी प्रोडक्ट्स आप हमारे यहाँ पे देख रहे हो अभी तक कोई किसी ने नहीं बनाया है। तो अगर कोई इस तरह के बिजनेस में अगर आता है, क्या रजिस्ट्रेशन या कोई सर्टिफिकेट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें? सर्टिफिकेट यही है, देखिए आप ग्रीन प्रो सर्टिफिकेट अगर आपको मिलता है तो आपको एक वैल्यू एडेड एडवांटेज हो जाता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारा ये ऑलरेडी ग्रीन प्रोडक्ट है सर्टिफाइड। तो वो एक एडेड एडवांटेज रहता है। उसके अलावा तो आपको जो जनरल जो लगता है एक बिज़नेस स्टार्ट करने में, इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है, टाइम बहुत लगेगा, एफर्ट्स काफ़ी लगते हैं इसमें, R&D हमने बहुत किया है मेहनत इसके ऊपर, तब जाके हम यहाँ इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो मेन है आपका टाइम और एफर्ट बहुत लगेगा। इसका अगर मैं देखूँ सबसे मिनिमम कॉस्ट में आप क्या सेल कर रहे हैं? मिनिमम कॉस्ट में जो सामने आपका पॉट है वो बिक रहा है। क्या प्राइस रहेगी इसकी? ये 90 रुपीज़ पे बिकता है। वाह, बहुत अच्छा है ये। मतलब एक पॉट को बनाने के लिए मैं देखो कितना हस्क लग जाता होगा। आप समझ लीजिए अराउंड 100 ग्राम के आसपास। 100 ग्राम के आसपास हस्क लग जाता होगा। बहुत अच्छा है। और अगर इस तरीके का कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो आपसे कैसे जुड़े? हमारा है वेबसाइट है इनवुड में, उसमें हमारा कांटेक्ट डिटेल्स है, ज़रूर हम हमसे कांटेक्ट करवाइए उनका। तो आप होलसेल में और रिटेल में दोनों तरफ से काम करते हैं? हाँ, होलसेल में, रिटेल। हम लोग जनरली B2B में काम किया हमने आज तक 1986 से लेके अभी तक, बट अभी जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें B2C भी जाना पड़ेगा, तो हमने इसको लिस्ट किया अमेज़ॉन में भी। और हमारा खुद का भी वेबसाइट है जहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जैसे मार्केट डिजिटल हो रहा है आजकल, हर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ ही बढ़ रहा है। तो आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अच्छे से पहचान दिलाता है, बहुत ज़रूरी भी है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि इन्होंने राहुल ने सब कुछ बता दिया है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये कंपनी कहाँ पर, इंडिया में कहाँ पर होगी अभी इस वक्त? तो अभी हमारा बेस बेंगलोर में ही है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहीं के आसपास ही सेटअप किया हुआ है 60 किलोमीटर पे। बट हम लोग अभी केटर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया मार्केट को। धीरे धीरे हम डीलर्स अपॉइंट करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, तो उससे क्या सप्लाई चेन काफ़ी सही हो जाएगा बेंगलोर में। तो डीलर की प्रोसेस के लिए क्या रहेगा फिर? तो डीलर की प्रोसेस के लिए ऐसा रहेगा कि हमें वो चाहिएगा कि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है अगर उस सेक्टर में, B2C सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में या इस इंटीरियर रिलेटेड में, तो हम लोग चाहेंगे कि वैसे लोग से हम जुड़े, क्योंकि क्या उनके पास वैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज है और इसके साथ साथ में हम अपना प्रोडक्ट बता सकते हैं कि इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या आप इसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता तो है। अगर इस तरह से अगर आपकी फ्रेंचाइजी लेते हैं या इस पे काम करते हैं तो क्या कॉस्ट रहेगा, तो आपका एग्जिस्टिंग सेटअप जो रहेगा उसके साथ में हम अपना प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं, आप उसको डिस्प्ले में रखिए, फिर आपको जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे उसके हिसाब से आप स्टॉक मेंटेन करना चालू करिए। तो इसमें कुछ ऐसा रहता है कि आप इतना चार्ज करेंगे, इतना प्रॉफिट मार्जिन पे आपका रहेगा कुछ परसेंटेज? वो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, वी आर ओपन फॉर दैट। हर एक चीज़ अगेन डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, कितना क्या वॉल्यूम आता है उसके हिसाब से हम उसको कर सकते हैं कंक्लूड। तो ये सब चीज़ों के लिए आप पहले ऑलरेडी विजिट करोगे कि वो एरिया कैसा था, फुटपाथ एरिया। ओके। इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो हमारे यूज़र्स जो हमें देख रहे हैं, हम इनके बारे में इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देंगे, नंबर दे देंगे, वेबसाइट की लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे, एरिया सब कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देंगे। और इन्होंने बताया इसका मिनिमम प्राइस जो 90 रुपीज़ से इन्होंने मिनिमम स्टार्ट किया हुआ है। काफ़ी यूनिक है। इस बिज़नेस में अगर आप भी उतरना चाहते हो तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और यूनिक है, ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि इतनी चीज़ों की भाग दौड़ में अगर आप कोई ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है, हम चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं कि पेड़ों की कटाई ना हो, स्वच्छता बनाए रखें, ग्रीनरी मेंटेन करें क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है और प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस तरीके के बिज़नेस में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वही है कि ये पुराना है तो ये ओल्ड है तो ओल्ड इज़ गोल्ड। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।